कहानी की शुरुआत में 100 साल से भी पहले मानवता ने आखिरकार अंतरिक्ष में ऐसे तकनीक का आविष्कार कर लिया है जो एक स्थान से दूसरे ग्रह पर आराम से टेलीपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस बात ने दुनिया को चौंका दिया वह थी अंतरिक्ष की दूसरी तरफ की नई दुनिया, जहाँ पर बड़े बड़े राक्षस तथा जानवर बड़े पैमाने पर फैले हुए थे। जिस तकनीक पर हम गर्व करते थे वह इस दुनिया में अप्रभावित है। अंतरिक्ष के विभिन्न चैनलों को बंद नहीं किया जा सकता है और मनुष्य अचानक खाद्य श्रृंखला का सबसे निचला हिस्सा बन चुका है। केवल हम जानवरों के पंजों के नीचे रह सकते हैं। हालांकि मनुष्य की जीवन शक्ति मजबूत है और पहला व्यक्ति जिसने एक अजीब जानवर को खाया पृथ्वी को हिला देने वाले परिवर्तनों से गुजरता है। और फिर जानवरों की आत्माओं तथा जानवरों का शिकार करो, पकड़ो। इस दुनिया में विकसित होना ही एकमात्र जरिया है। केवल मांस और मांस की दुनिया ही यहाँ एकमात्र जीवित रहने की दुनिया है। मेरा नाम वीर है। रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और मैं इनसे बचाता आगे भाग रहा हूँ। मत भूलना कि यह वही दुनिया है जो मजबूत लोग कमज़ोरों का शोषण करते हैं और विजेता वही होता है जो दूसरों को हराता है। व्यू चेंज होता है और फिर हमें आश्रम का दरवाज़ा दिखाया जाता है जिसमें वीर बैठा रहता है और सोचता है कि 18 साल की उम्र में ही मुझे यहाँ भेज दिया गया था और अपनी आवश्यकताओं और पैसों को चुकाने के लिए। वीर के बारे में बताया जाता है कि उनके पिता का अचानक निधन हो गया और उसकी माँ बीमार थी और काम करने में असमर्थ था। उसकी बहन पढ़ाई कर रही थी और उसे खर्च करने के लिए पैसों की आवश्यकता थी और उसके परिवार ने उसे यहाँ भेज दिया था। फिर उसके बाद में मुझे पैसे बनाने के लिए टाइटन ग्रह पर भेजा गया और यह मेरी अच्छी पसंद थी। लगता है जो आदमी मेरे पास से निकला है उसके पास डेविल सोल है। फिर अचानक की वीर की आंख फड़कने लगती हैं और फिर उसे पुकार आती, आवाज़ आती है बाहर से। फिर वह देखता है कि वो ये तो सफ़ेद रंग की भेड़ है। फिर वो उस पर अचानक देखकर वो उसकी आंखों में जोश आ जाता है। फिर वह अपने खंजर को निकाल कर उस पर हमला करने लगता है। फिर वीर जैसे ही उस खंजर से उस पर हमला करता है तो वो देखते हैं कि यह हमला एक बेड पर हो गया है। और फिर थोड़ी देर बाद में हमें पता चलता है कि ओ ये तो लड़की है, मैंने एक लड़की के ऊपर हमला कर दिया। और फिर वीर अपने टेंशन में आ जाता है। फिर अचानक ही वो देखता है कि अब मैंने ये क्या कर दिया। अब बहुत सारे लोग उसे देख रहे थे कि ये आज। फिर वो हमें वो लड़की दिखाई जाती है, अरे ये तो अवनी शेर गिली। और वहाँ के खड़े लोग उस पर हंसने लगते हैं और अवनी गुस्से में चिल्लाने लगती हैं कि फिर वहाँ से 4-5 आदमी आकर वीर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर वो उसे मार कर नीचे गिरा देते हैं। फिर अवनी कहती है, सब लोग सुनो, जो कोई भी व्यक्ति वीर की सहायता करेगा या मदद करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। धिक्कार है, मैंने ये क्या कर दिया है। मैंने अवनी शेरगिल के पिछवाड़े पे मार दिए हैं। और वीर रोने लगता है। फिर वह ज़ोर से चिल्लाता है, ओ ये मैंने क्या कर दिया, कोई मुझे जगाओ, उठाओ अगर ये नींद है तो। फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद में व्यू चेंज होता है और कोई चट्टानों के पास कुछ खोद रहा था। फिर वो देखता है कि ये तो काला भरेंगे और उसे वो जल्दी से मार देता है और उसे खाता है। जो ये ब्लैक बीटल इसने मारे थे उसे खाने से उसे वीर को किसी भी प्रकार का कोई जीन पॉइंट नहीं मिलता है, ना ही उसे कोई मिलता है। और वे बेटा बेटा सोचता रहता है कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो एक जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था और मैं लगभग मर ही गया था और मैं जैसे तैसे मैं उससे बचा। और फिर अचानक ही वीर की आंख फड़कने लगती है और फिर वह देखता है कि एक सुनहरा कुछ चमक रहा है। सुनहरी रोशनी किसी बात की आ रही है। फिर वह देखता है कि मैं देखता हूँ क्या है और उसकी आंखें चमकने लगती है। फिर वह दौड़कर उसे देखता है और वह खड़ा खड़ा देखता है। फिर अचानक कूदकर वहां जाने लगता है और उसको सिर पर वार कर उसे मार देता है। तभी उसे घोषणा मिलती है, सफल शिकार किया गया, आपको ब्लैक ब्लड बीटल का शिकार किया है। आपको डेविल सोल प्राप्त हुई है और 0 से 10 अंक प्राप्त करने के लिए उसका मांस खाएं। बताता है कि ये ऐसी आत्मा किसी के पास भी नहीं है
और फिर उसे चेक करने के लिए वह ब्लैक बीटल की आत्मा को बुलाने लगता है। और फिर अचानक एक सिनेरा बीटल उसके सामने आकर चारों ओर लिपट जाता है और वह पूरी तरह लिपटने के बाद एकदम गोल्डन कलर के इंसान की तरह दिखने लगता है। और वो इस प्रकार का डेविल सोल कवच तो किसी के पास भी नहीं होगा, पूरे शेल्टर में भी नहीं होगा। और फिर वह इस कवच की ताकत को देखने के लिए बड़ी सी चट्टान के पास जाता है और उसे जोर लगा के एक पंच मारता है और वो देखता है कि ये तो बड़ी ही आसानी से पूरी चट्टान टूट गई। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और अगर आपको ऐसे एपिसोड फिर से देखने हैं या और देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।